नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि सब बोलते हैं नाक से सांस लेने के लिए और ये मुंह से सांस क्यों ले रही है। तो एक टाइम में नाक से हमेशा आपको सांस लेना चाहिए, ये सच है। लेकिन 5 से 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है, शुरू शुरू में 5 से 10 मिनट तो आप कर भी नहीं पाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करें। इस तरह से भी मुंह से ही आपको सांस लेना है और मुंह से ही आपको सांस छोड़ना है, जिससे कि जो डायाफ्राम है उसमें ज्यादा हवा भर सके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छी तरह से बाहर निकाल सकें। जब हम इस तरह से करते हैं 2 से 3 राउंड, आप मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए हमें फिर, अगर हमने 3 बार मुंह से सांस लिया है और 3 बार मुंह से सांस छोड़ा है, तो हमें 3 बार फिर नाक से सांस लेना है और 3 बार ही नाक से सांस छोड़ना भी पड़ेगा। इस तरह से जब हम सीक्वेंस करते हैं, शुरू शुरू में हम 2 से 3 बार ही मुंह से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें 5 से 7 बार 10 बार भी कर सकते हैं, मुंह से सांस लेना है और छोड़ना है। फिर आप देखिए, आपका पेट भी कम होगा और आपके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लगेंगी। अगर आपके बार बार गैस चढ़ने की शिकायत है, बार बार शरीर में गैस भर जाती है, पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आजकल घेरे रहती हैं, क्योंकि जो खाना है, यहाँ तक कि हम घर में भी बनाते हैं, फिर भी जो हमें चीजें मिलती हैं जिसे हम खाना बनाते हैं वो भी शुद्ध नहीं मिलती हैं। इसलिए अगर घर का खाना भी हम खा रहे हैं तब भी पहले जैसे प्योरिटीज हमारे खाने में नहीं होती हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि जब घर में खाना बना रहे हैं तो क्या चीज परेशानी है। जैसे आप दाल है, चावल है, धान है, मतलब जिससे चावल बनता है, वो कैसे उगाया जा रहा है, कैसे फर्टिलाइजर जो यूरिया होती है वो किस तरह से फर्टिलाइजर उसमें डाले जाते हैं जिससे कि वो अच्छी फसल दे सके। इसलिए आजकल बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें डाली जा रही हैं जिससे कि अच्छे फल मिल सके, देखने में अच्छे लगे, बाकी उसकी जो अंदर से जो भी उसमें शुद्धता है वो चाहे 0 के बराबर हो, लेकिन हमें फल सुंदर दिखना चाहिए बाहर से, तभी तो लोग खरीदेंगे। आजकल व्यापार हो गया है सारी चीजें, जैसा कि आप सबको मालूम है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो अब तक ये सब जान गए होंगे। तो यही कहने का मतलब है, आप कितना भी घर में भी खाना बना लें, फिर भी आपको शुद्ध चीजें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं वो आप कंफर्म नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें योग का सहारा, एक्सरसाइज का सहारा लेना ही लेना है। आप चाहे जितना अपने समझ से शुद्ध खाना खा रहे हैं, हम फल खाते हैं, चाहे वो सेब खा रहे हैं, चाहे केला खा रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि हम शुद्ध खा रहे हैं या वो किस तरह से उगाया गया है और किस तरह से पकाया गया है, किस तरह से वो हमारे रसोई तक पहुंच रहा है, किस तरह से वो उगाया गया था, वो हमें प्रोसेस नहीं दिख रहा है। हमें तो सिर्फ सुंदर सुंदर दिखता है और हम उसको उठा के लेके आते हैं। जो चीजें हमें मार्केट में अच्छी नहीं दिखती हैं, सब्जी थोड़ी सी सूखी या छोटी सुंदर नहीं दिख रही है, उसको हम खरीदते भी नहीं है, जबकि हो सकता है वो बिना यूरिया के, बिना खराब खाद डाले हुए शुद्धता से उगाई गई हो। लेकिन मुश्किल क्या है कि आजकल हमें जो चीजें सुंदर दिखती हैं हम उसी चीज को घर में ले आते हैं। बहुत सीधा सा फंडा है। तो हमको इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है आज के जमाने को देखते हुए, चाहे हम कितनी भी अपनी समझ से शुद्ध खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सांस लेना बताते हैं हम। बहुत ज्यादा मुझे बताना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे जब तक मैं डिटेल में बता नहीं लेती हूँ तब तक शांति नहीं मिलती है। तो आपको उसके पीछे की चीजें, अगर मन में कुछ सवाल उठ रहा है तो उस सवाल को मुझे क्लियर करना है। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप कितना भी घर का खाना खा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध आ रहा हो और वो किस तरह से यूरिया में उगाया गया है आपको बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए आपको पेट में तरह तरह की परेशानियां शुरू होती हैं। आप सोचते हो हमने अच्छा खाना खाया है, सिर्फ दाल चावल और सब्जी खाई है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब वही कारण है कि वो शुद्धता से नहीं उगाया जाता है। दिखावे के लिए वो फल सुंदर हो,
अनाज सुंदर हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, हेल्दी दिखे, और उसके अंदर जितना भी अनहेल्दी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को, बेचने वाले को। उनको तो सिर्फ पैसा बनाना है, और आपको उसके बाद क्या हो रहा है, खाने वाले को क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनको नहीं है। उनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। यही सारी दुनिया में चल रहा है। पैसा ऊपर है, आदमी की सेहत नीचे है। तो हमें अपने लिए कुछ करना होगा। सांसों का अगर आपने ये जो सीक्वेंस है सीख लिया, अच्छी तरह से कर लिया, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, आपके पेट से संबंधित परेशानियां, जो सर दर्द से संबंधित परेशानी है, बहुत आसानी से जाने लगेगी, दूर होने लगेगी कुछ ही दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बार हम कौन सा क्रम करेंगे, सांस मुंह से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, और उसके बाद 3 बार ही नाक से सांस लेके नाक से छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, पेट सीधी करेंगे। तीन बार हो गया। अब हम नाक से सांस लेंगे। अगर आप इसको कर सकते हैं तो 5 टाइम्स भी ऐसा कीजिए। यकीन मानिए, आप पहले दिन से ही ऐसा महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का सा होने लगा है, हल्का सा हो गया है। इनफैक्ट ये क्रिया हमको खाली पेट करना है। सुबह जब हम कुछ नहीं खाए होते हैं, जब आप सो के उठते हैं, आप तुरंत भी ये कर सकते हैं बिना वॉशरूम गए हुए। अगर आप वॉशरूम जाने की आपको आदत है, उसके बाद भी आप कुछ करते हैं, तो और भी अच्छी चीज है कि आप वॉशरूम से हो लें, और वॉशरूम हो लें और उसके बाद आप आराम से बैठ के सबसे पहले इसी प्रक्रिया से अपने योग की शुरुआत करें। और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कितना सेकंड लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये 6 से 8 बार करने में। तो फिर से करेंगे, आराम आराम से करिए। मैं बार बार बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन शायद एक बार फिर से करने की जरूरत है। आप मेरे साथ कीजिए और आप देखिए अभी आपका पेट हल्का होना खुद ही पता लगने लगेगा कि हल्का हो गया है। तो चलिए करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सच बात है, जो मुझे जानते हैं वो मुझे बोलते हैं आप इतना योग करते हो तब ये हाल है। तो जब नहीं करते तब क्या होता। मुझे इतना सर दर्द की शिकायत थी कि आपको मैं बता नहीं सकती, और अभी सर दर्द बहुत हद तक दूर हो गया है। जब कभी व्रत वगैरह रहती हूँ तो मुझे जब सर दर्द होते हैं तो मैं इसी क्रिया को करती हूँ, और विद इन अ मिनट सर दर्द दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर से ये एक बार बताना चाहूंगी। देखिए, मुंह से सांस लेना है, छोड़ देना है। मुंह से सांस लेना है, छोड़ देना है। इसको आप 5 से 7 बार कर सकते हैं, तो कीजिए। और फिर उसके बाद नाक से सांस जरूर लीजिए, उतनी ही बार जितनी बार आपने मुंह से सांस लिया है और छोड़ा है, उतनी ही बार आपको नाक से भी सांस लेना है और छोड़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,